नम्रता की मेहनत। चंदनपुर नामक गांव में नम्रता और नैना दो सहेलियां रहती थीं। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती देख सभी लोग बहुत खुश होते थे। दोनों बहुत ही संस्कारी और मेहनती थीं। पैसे जमा करके सब्जी बेचना शुरू कर देती हैं। वो चाहती थी कि सब्जियां बेचकर एक दिन वो बहुत सारे पैसे कमाने लगेंगी। एक दिन नम्रता नैना से कहती है, नम्रता, अगर हम अच्छी अच्छी सब्जियां खरीद कर अपने गांवों को देंगे तो वो फिर हमसे बहुत खुश होंगे और हमेशा हमसे ही खरीदेंगे। हाँ, मुझे बहुत विश्वास है, ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा, हमें आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। और तब से ही नम्रता बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगी। सब्जियां लाना, सब्जियां धोना और फिर उन्हें बेचना। शुरुआत में तो नैना बहुत अच्छे से काम करने लगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत गया नैना लालची होती गई। उसका सब्जी बेचने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। सारा काम नम्रता को ही करना पड़ता था। नैना हमेशा भगवान पर ही निर्धन रहा करती। हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो सब भगवान की मर्जी से ही होता है। उसी के आशीर्वाद से तो सारे कार्य सफल होते हैं। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उनके काम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था। जितने भी पैसे मिलते वो सभी पैसे निम्रता के थे, क्योंकि नैना तो कोई काम ही नहीं करती थी। नैना, हमारा काम अच्छा चल रहा है, पैसे भी अच्छे आ रहे हैं। हाँ, ये सब ऊपर वाले का कमाल है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करती हूँ। नैना की बात पर निम्रता ने कुछ नहीं कहा। वो बस मन लगाकर अपना काम करती रहती। उनके काम से काफ़ी अच्छे पैसे आने लगे थे। फिर अगले दिन दोनों भगवान के मंदिर में जाती हैं और मन ही मन भगवान से दुआ करती हैं। हे भगवान, आप तो जानते हैं सब आप ही की वजह से सफल हुआ है। ये सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते थे, आपके आशीर्वाद से ही सब संभव हुआ है। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नम्रता 1 महीने के बाद अपने कमाए गए सारे पैसे गिना करती थी और आज भी पैसों की गिनती का दिन था। और गिनती करने पर उन्हें पता चलता है कि इस महीने उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था। अब शुरू होती है एक समस्या, पैसों के बंटवारे की। और नैना कहती है, अरे नम्रता, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही हमें इतना मुनाफा हुआ है। क्यों ना आप पैसों का बंटवारा कर ले? क्या कहती हो? देखो देखो नैना, इस सब्जी को लेकर आने से धोने तक लेकर मैंने बहुत मेहनत की है, और मेहनत का भी तो कोई मूल्य होता है ना। इसलिए ज़्यादा हिस्सा तो मुझे मिलेगा। लेकिन निम्रता, जो मैं ऊपर वाले से हर वक्त आशीर्वाद लेती थी, उसी की वजह से तो इतना मुनाफा हुआ है। मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए। इस तरह दोनों की लड़ाई काफी बढ़ जाती है। दोनों गांव के सरपंच के पास जाकर सारी बात बताती हैं। सरपंच सारी बात सुनने के बाद कहता है, ठीक है, मैं तुम दोनों को एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो भी अच्छे तरीके से काम को करेगा उसे ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा। मैं तुम लोगों को बराबर खेत में हिस्सा दूंगा जिसमें तुम्हें सब्जियां उगानी होंगी। 6 महीने में जो ज्यादा सब्जियां उगाएगा उसको मुनाफे का ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? तभी दोनों हाँ में सर हिला देती हैं। और उस हिस्से की सारी सब्जियां भी उसे ही मिलेंगी। ये फैसला मैं तुम्हारे काम को देखकर ही करूंगा। दोनों वहां से चल और अगले ही दिन से नम्रता अपने हिस्से की जगह पर सही से सब्जियां बोना शुरू कर देती है। और नैना यही सोचती रहती है, अरे,
अभी तो मेरे पास बहुत समय है। मेरे पास 6 महीने का टाइम है। आराम से बीज डालूंगी और मुझे पता है ज़्यादा पैसे तो मुझे ही मिलेंगे। भगवान, आपका आशीर्वाद रहा तो सब असंभव हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा। अगर आपका आशीर्वाद नहीं तो कुछ भी नहीं। वो ये प्रार्थना करके सोने चली जाती है, लेकिन नम्रता देर रात तक खेत में ही रहती है। और अगले दिन भी नैना यही सोचती है कि आज वो खेत में जाएगी, लेकिन नहीं जाती। दूसरी तरफ नम्रता सुबह जल्दी उठती और खेतों में पहुंच जाती। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं। नम्रता अपनी पूरी मेहनत करती, लेकिन अब नैना को फिक्र हो रही थी कि बस एक ही महीना बाकी रह गया है और 1 महीने में वो कुछ नहीं कर पाएगी। और उसको यही कहते कहते 1 महीना भी गुजर जाता है। और ठीक 6 महीने के बाद दोनों के पास पंचायत आती है। सब लोग नम्रता का खेत देख बहुत खुश होते हैं और दूसरी तरफ नैना का खेत देख वो कहते हैं, नैना, तुम्हारे खेत में कोई सब्जी नहीं है, जबकि नम्रता ने बहुत मेहनत की है। तुम जानती हो ना, अब तुम्हें पैसों में ज्यादा हिस्सा नहीं मिलेगा और सारी की सारी सब्जियां भी नम्रता को मिलेंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए सरपंच जी। मैं अपनी लालच में ये सब भूल गई थी। और आखिर में सारा का सारा फल नम्रता को मिल गया।